हिंदू रीति रिवाज में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार होते हैं, जिसमें दाह संस्कार हिंदू धर्म में सबसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। अंतिम संस्कार के दौरान मृतक के शरीर को जलाकर उसे इस दुनिया से विदा किया जाता है। हाय गाइस, मैं हूँ शिव और एक छोटी सी जानकारी हम सबके लिए। अंतिम संस्कार के दौरान कई तरह के रस्मों की अदायगी की जाती है, जैसे कि सिर मुंडवाना, मृतक के शरीर के चारों तरफ चक्कर लगाना और जलती हुई लहास के सिर पर डंडे मारना। शास्त्रों के अनुसार एक मनुष्य के शरीर पर 11 द्वार होते हैं। माना जाता है कि आत्मा या जीव ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क के द्वार में से शरीर से प्रवेश करती है। जीवा या आत्मा आपके कर्मों के आधार पर इन दरवाजों के माध्यम से शरीर से निकलती है। ब्रह्मरंध्र को शरीर में मौजूद 11 द्वारों में से उच्च माना गया है। माना जाता है कि जो आत्मा सिर से निकलती है वो मोक्ष प्राप्त करके जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाती है। इस विधि को कपाल मोक्षम विधि भी कहा जाता है। इस विधि को गुरु के मार्गदर्शन के बिना हासिल करना कठिन काम है, इसलिए मृतक के रिश्तेदार मृत शरीर का सिर या कपाली को डंडे से मारते हैं। सवाल ये उठता है कि 3 बार क्यों मारते हैं? डंडा ये एक तरह की रस्म है। जब एक बार चिता जल जाती है तो तब कर्ता मुख अग्नि देने वाला बांस के डंडे से मृतक व्यक्ति की खोपड़ी पर 3 बार मारता है। क्योंकि वो एक बार में टूटती नहीं है, इसलिए वो 3 बार मारते हैं। खोपड़ी और कपाली जलती हुई चिता की गर्मी की वजह से जल्दी टूट जाती है। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि उस खोपड़ी का दुरुपयोग ना हो पाए। इसके अलावा एक और तर्क दिया जाता है, जो तांत्रिक विद्या वाले होते हैं वो मृत व्यक्ति की खोपड़ी के फिराक में रहते हैं, इसलिए डंडा मार के खोपड़ी को फोड़ा जाता है। साथ में ये भी कहा जाता है कि उस सिर से तांत्रिक उस व्यक्ति को अपने कब्जे में ले सकता है और उसकी आत्मा से गलत काम करवा सकता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा जाता है कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं। कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो पूरी तरह से धरती को नहीं छोड़ पाती है और कुछ समय के लिए अपने रिश्तेदारों के पास रहती है, जब तक उसके संपूर्ण क्रियाकलाप न हो जाएं। दोस्तों, अंतिम संस्कार के समय सर पर डंडा मारने वाली रस्म धीरे धीरे पूर्ण रूप से बंद हो चुकी है। ये कई जगह की जाती है और कई जगह नहीं की जाती है। जैसे आदिवासी क्षेत्रों में ये प्रथा आज भी लागू है। आदिवासी क्षेत्रों में तांत्रिक विद्या का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसलिए हो सकता है वहाँ पर ये रस्म अभी भी चालू हो, लेकिन कई जगह ये रस्म धीरे धीरे लुप्त हो चुकी है।